कभी ना कभी किसी न किसी ने तो तुम्हारे दिल में भी जगह बनाई होगी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, बस अपनी मौजूदगी से। वो जो तुम्हारी हर मुस्कान का कारण था और फिर एक दिन बिना कुछ बोले चला गया। याद है वो शाम जब तुमने अलविदा नहीं कहा था क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी वो वापस आएगा, या वो बारिश की रात जब तुमने आसमान की तरफ देखा था और किसी का नाम मन ही मन लिया था। शायद ये कहानी तुम्हारी ही है, या किसी ऐसे की जिसे तुम अब भी भूल नहीं पाए। पेश है वो आखिरी खत, एक ऐसी अधूरी मोहब्बत की कहानी जो शायद तुम्हारे दिल के किसी कोने में अब भी सांस ले रही है। दिल्ली की सर्द सुबह थी। सूरज हल्के धुंध के बीच से झांकने की कोशिश कर रहा था। सड़कों पर हल्की धुंध थी और हवा में चाय की खुशबू घुली हुई। कॉलेज के गेट के बाहर छात्रों की भीड़, कोई हंसता हुआ, कोई किताबों में डूबा, तो कोई बस अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। उनमें से एक था आरव, तीसरे साल का स्टूडेंट, शांत, संजीदा और थोड़ा रहस्यमयी। उसे ज्यादा लोग नहीं जानते थे क्योंकि वो भीड़ से दूर रहना पसंद करता था। ना सोशल मीडिया, ना ज्यादा दोस्त, बस किताबें, गाने और खामोशी, यही उसकी दुनिया थी। उसी दिन उसकी जिंदगी में एक नई सुबह आई। सिया लाइब्रेरी के बाहर दोस्तों के साथ खड़ी, खुले बाल, नीली कुर्ती और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो किसी को भी रोक दे। आरव पहली बार उसे देख रहा था। वो चाहकर भी नजरें हटा नहीं पा रहा था। शायद पहली बार किसी की मुस्कान ने उसके दिल की ठंडक को पिघला दिया था। कभी कभी कोई चेहरा बस याद रह जाता है, बिना जिने वस्सा जाने की क्यों। उस दिन सिया ने लाइब्रेरी में उसकी मदद मांगी। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं ये बुक कहाँ मिलेगी? आरव ने सिर उठाकर देखा। वही मुस्कान। हाँ, सेक्शन सी में, लव एंड लिटरेचर वाली शेल्फ पर, सिया ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू, आप तो इस लाइब्रेरी के मालिक लगते हैं। आरव हल्के से हंसा। बस वक्त ज्यादा गुजार देता हूं यहां। उसी पल एक अजीब सा जुड़ाव शुरू हुआ। ना कुछ कहा, ना कुछ मांगा, बस एक पल बन गया। आने वाले हफ्तों में उनकी बातें बढ़ती गईं। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, तो कभी कॉलेज की बेंच पर बैठे बैठे। सिया की हंसी में एक जादू था और आरव की बातों में गहराई। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। सिया खुली किताब, आरव बंद डायरी। एक दिन सिया ने पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो, जैसे किसी पुराने गर्म में फंसे हो? आरव मुस्कुराया। हर किसी के भीतर कुछ टूटे हुए हिस्से होते हैं सिया, बस कुछ लोग दिखा नहीं पाते। उस दिन से सिया उसे समझने लगी। वो उसे हंसाने की कोशिश करती, छोटी छोटी बातें करती, और धीरे धीरे आरव के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों कैंटीन की खिड़की से बाहर देख रहे थे। सिया ने कहा, बारिश की कितनी खूबसूरत है ना, जैसे हर बूंद किसी कहानी को सुनाती हो। आरव बोला, कुछ बूंदें मिटा देती हैं यादें, कुछ और गहरी कर देती हैं। दोनों वो हंस पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यह बारिश एक दिन उनकी यादों का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाएगी। आने वाले हफ्तों में उनकी बातें बढ़ती गईं। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, तो कभी कॉलेज की बेंच पर बैठे बैठे को। कॉलेज का आखिरी साल शुरू हो चुका था। दोनों की तस्वीरें अब लगभग हर किसी की नजर में आने लगी थी। कभी साथ प्रोजेक्ट करते, कभी देर रात तक बातें। सबको लगने लगा था कि दोनों में कुछ ज्यादा से। सिया ने एक दिन कहा,
अगर हम हमेशा साथ रहें तो? आरव ने जवाब दिया, सपने अच्छे हैं सिया, पर जिंदगी हमेशा साथ नहीं देती। सिया को वो जवाब थोड़ा चुभा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद उसे भी डर था कि कहीं ये खूबसूरत रिश्ता वक्त की धूल में न खो जाए। फिर एक दिन सिया के घर से खबर आई, उसके पिता का ट्रांसफर शिमला हो गया, सासा हो गया। सिर्फ 2 हफ्ते में उसे दिल्ली छोड़नी थी। उस रात सिया ने आरव को बुलाया। बारिश फिर से हो रही थी और वो दोनों पार्क की बेंच पर बैठे थे। सिया ने धीरे से कहा, आरव, मैं जा रही हूं, शायद अब रोज की बातें अब नहीं होंगी। आरव चुप रहा, आंखों में भीगी खामोशी थी। फिर बोला, अगर तुम चली गई तो मेरी लाइब्रेरी की हर किताब अधूरी रह जाएगी। दोनों ने उस रात बस बारिश को गिरते देखा, बिना कुछ कहे, बिना आई लव यू बोले। कभी कभी कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशियों से बंध जाते हैं। सिया के जाने का दिन नजदीक आ गया था। कॉलेज की दीवारें, लाइब्रेरी की वो सीट और कैंटीन का कोना, हर जगह अब सन्नाटा छाने लगा था। आरव कुछ बोलना चाहता था, मत जाओ कहना चाहता था, पर हर बार शब्द गले में अटक जाते। वो दिन आया जब सिया का आखिरी दिन था। बारिश हो रही थी, वही बारिश जिसने उनकी दोस्ती की शुरुआत की थी। सिया ने कहा, आरव, अगर कभी मैं वापस ना आऊं तो तुम्हारे पास मेरी यादें रहेंगी ना? आरव ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तुम चली जाओगी तो शायद मैं वहीं रह जाऊंगा, उस लाइब्रेरी की उसी सीट पर जहां तुम मुझे पहली बार मिली थी। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम बहुत कुछ छिपाते हो, पर याद रखना, प्यार जताने की जरूरत नहीं होती, बस महसूस करने की होती है। आरव कुछ बोल पाता उससे पहले सिया मुड़ गई। बारिश की बूंदों के बीच वो धुंधली होती गई, जैसे कोई सपना सुबह की रोशनी में खो जाता है। सिया के जाने के बाद आरव की जिंदगी रुक सी गई। हर सुबह वही रूटीन, कॉलेज, लाइब्रेरी, वही टेबल, पर अब उसके सामने की कुर्सी खाली रहती। कभी कभी वो सिया को मेल लिखता, फिर मिटा देता। उसके फोन में सिया का नंबर था, पर उसने कभी कॉल नहीं किया। बस एक खामोश उम्मीद थी कि शायद वो खुद कॉल करे। दिन महीनों में बदले। फिर एक दिन आरव ने तय किया कि वो सिया को एक खत लिखेगा, वो सब जो उसने कभी कहा नहीं। प्रिय सिया, शायद ये खत कभी तुम्हारे हाथ तक न पहुंचे, पर फिर भी लिख रहा हूं। जब तुम मिली थी तब मैं सिर्फ जिंदा था, जी नहीं रहा था। तुम्हारी मुस्कान ने मुझे सिखाया कि हर दिन में एक नई कहानी होती है। तुम्हारे जाने के बाद यह शहर खाली लगने लगा है। हर भीड़ में तुम्हारा चेहरा ढूंढता हूं, हर बारिश में तुम्हारी हंसी सुनाई देती है। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना लौटना, ना वास, ना वादा। बस अगर कभी मेरा नाम सुनो तो हल्के से मुस्कुरा देना। शायद वही मुस्कान मेरी सजा और इनाम दोनों होगी। तुम्हारा आरव। उसने ये खत पोस्ट किया। दिल में एक उम्मीद थी कि जवाब जरूर आएगा। 2 हफ्ते बाद आरव को शिमला से एक फोन आया। आवाज भारी थी। आप आरव बोल रहे हैं? हाँ सिया, अब नहीं रही बेटा, कार एक्सीडेंट में। बस इतना सुनते ही आरव की सांस जैसे रुक गई। फोन हाथ से गिर गया और आंखों से आंसू निकलते चले गए। उसने आसमान की तरफ देखा। बारिश हो रही थी, वही बारिश जो उनकी पहली मुलाकात की गवाह थी। कुछ दिन बाद सिया के पिता दिल्ली आए। उन्होंने आरव को एक पुरानी डायरी और एक खत दिया। वो खत आरव का ही था, जो उसने सिया को भेजा था। डायरी के अंदर सिया ने लिखा था, आज उसका खत मिला, शायद
वो मुझे अब भी याद करता है। अगर जिंदगी ने मौका दिया तो मैं उसे जरूर मिलूंगी। वही नीली कुर्ती पहनकर जिसमें उसने मुझे पहली बार देखा था। आरव उस पन्ने पर सिर रखकर रो पड़ा। वो डायरी अब उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी। 5 साल बीत गए। आरव अब एक लेखक बन चुका था। उसकी किताबों में वही दर्द, वही सच्चाई जो सिर्फ जीने वाले जानते हैं। एक दिन किताबों के मेले में एक लड़की उसके पास आई। उसने पूछा, सर, आपकी हर कहानी में एक लड़की होती है, सिया नाम की, वो कौन थी? आरव मुस्कुराया। आंखों में हल्की नमी थी। वो कोई किरदार नहीं थी, वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा थी जिसने मुझे लिखना सिखाया। लड़की ने किताब पर साइन करवाया और चली गई। आरव ने आसमान की ओर देखा। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने धीमे से कहा, फिर से बारिश। हवा में नमी थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके बालों को सहला रहा हो। उसे लगा जैसे पीछे से कोई आवाज आई, मैं यहीं हूं आरव। वो मुस्कुराया और पहली बार इतने सालों में उसके चेहरे पर वही शांति थी जो सिर्फ किसी के उन्हें सांस के एहसास से आती है। कहते हैं कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, पर उनके दिए एहसास हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहते हैं। आरव और सिया की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। वो हर बारिश में, वो बासक अबस हर अधूरी चिट्ठी में, हर कहानी के बीच सांस लेती रही। कभी कभी सच्चा प्यार मिलन नहीं मांगता, वो बस यादों में सांस लेता है, एक अधूरी चिट्ठी बनकर जिसका जवाब शायद अगले जन्म में मिलेगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हम ऐसे ही और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।